मंगल हो, नमस्कार। जब कोई व्यक्ति गहरे डिप्रेशन में आ जाता है और वो डिप्रेशन जब लंबे समय तक चलता है और उसके पश्चात जब वो हमें लगता है कि ठीक हो गया, बेसिकली वो पूर्णतः ठीक नहीं होता है, ऊपर से ठीक दिखता है, वापिस से अपने काम पे शुरू हो जाता है, आना जाना करना शुरू कर देता है, सब कुछ है, लेकिन उसको बीच बीच में स्ट्रोक उसका आता रहता है। वैसी कोई बात फिर सुन ले, फिर से उसके दिमाग में कुछ शब्द बैठ जाए, कोई चीज़ वैसी देख ले, या वही इच्छा फिर से जागृत हो जाए, या कोई भी उसको ऐसे कोई भी एटीट्यूड से, शब्दों से, कोई बात से उसके फिर से उसको कहते हैं धक्का लग जाए, या उसी के अंदर एकदम से तो कुल मिला के उसके अंदर फिर से वही भाव पैदा हो जाते हैं और बढ़ जाता है। वो उस जगह पर वो व्यक्ति जरा सी भी बात पे भी एकदम गर्मी खा जाएगा वो, और उसके बाद ऐसी ऐसी बातें सुना देगा कि आपके कान के पर्दे भी हिल जाएं। कहने करते कहावत है, मतलब सोच में पड़ जाओगे, हे भगवान, ये ऐसे कैसे इस बात को कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। क्योंकि डिप्रेशन का रोल ऐसा होता है, वो पूर्णतः ख़त्म नहीं होता, दब जाता है वो। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों की किसी भी बात को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एक लंबे समय तक कुछ भी कही हुई बात को, किसी प्रकार से उनके अंदाज को, एटीट्यूड को, क्योंकि विशेष तौर पर जिन लोगों की जो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेके इच्छा और उसमें उनको बाधा बन जाती है, ठीक है, तो उनके साथ वो चीज़ें बार बार उनको क्या कहते हैं, स्ट्रोक, मतलब अंदर अंदर एक धक्का उनको लगता रहता है। वो कब उबाल उठता है, कब कैसे उठता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी के बच्चा नहीं हो रहा, अब वो पुरुष है, स्त्री है, कोई भी है, तो उसको बार बार उस चीज़ का हॉल उठा, स्त्रियों के अंदर ज़्यादा उठ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी कहते सर्विस में बार बार व्यवधान आ रहा है, या बिजनेस में कहते बार बार घाटा या गहरा घाटा हो गया, वो संभल नहीं पा रहे, एकदम से कहते ना अर्श से फर्श पे आ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि बस पूछो मत। तो वो फिर बार बार ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती सबका हद नहीं है। किसी बच्चे के एम्स को पढ़ाई करते करते एजुकेशन के अंदर ऐसी बाधा आ जाती है, या वो तो यूपीएससी वालों को देखें, जो यूपीएससी के पेपर देते हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। वो दो तीन जब तीसरी बार भी देते तो उसका फिर वो डिप्रेशन में गहरे चले जाते, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है वो, ठीक है। फिर आप देखिए तीसरी चौथी बार के अंदर आपको कई ऐसे मिलेंगे, 4 5 बार मिलेंगे, 3 से 5 बार तो मिल जाएंगे आपको। बस वो फिर ठीक है, ज़िंदगी उनकी एक नीरस टाइप की हो जाती है, कईयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो। तो मैं कुल मिला के कह जा रहा हूँ कि कृपया करके इसमें हम भी शामिल हैं, मेरे समेत सभी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें किसी के भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन से उभर कर, अगर वो ठीक हो काम कर रहा है, सब कुछ आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा कुछ है, तो ये मत सोचो पूर्णतः ठीक हो गया। वो दिखने में ठीक लग सकता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या कहते हैं, वो जो दबी हुई इच्छाएँ वो दब चुकी हैं दवाइयों के द्वारा, बाकी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। वो माहौल वैसा मिले तो पार पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए एक स्त्री को क्या कहते हैं, जो बच्चों की बहुत चाहते हैं, एक पेरेंट्स को कहो, स्त्री पुरुष जो भी कहो, और उनको बच्चे मिलते हैं तो उनके साथ उनका मन लगा रहता है, वो खूब खेलते हैं, खूब उन बच्चों को रिझाते हैं, करते हैं, सारे समय उन बच्चों के साथ लगे रहते हैं, उससे उनका मन लगा रहता है, बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए परिवार में बच्चे आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, अब वो बच्चे जैसे ही दूर हो जाते हैं फिर से बुझ जाते हैं। तो इसीलिए कई बार वो फिर कई चीज़ें शब्द निकलती है, अपने सोचते हैं ऐसा तो ऐसा इसने कहा तो कहा क्यों, ये तो कितनी गंदी बात कही, कितनी गलत बात कही, कोई भी बात, कोई वगैरह कुछ भी चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो इसीलिए कृपया करके इन बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें स्थिति परिस्थितियों को समझना चाहिए, व्यक्ति की तासीर को समझ भी, तासीर तो इसकी ऐसी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, मतलब इसका टेम्परामेंट ऐसा नहीं कि क्रोधी हो, या क्या कहते हैं भाई उल्टा सीधा बकवास करने वाले बोलने वाले हों, नहीं है। ये सब दवाइयों का प्रभाव होता है, कुछ वो डिप्रेशन के जो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें। इस बात को इसलिए मैं इतनी देर से खोल के बोला ताकि कहीं भी आपको कहीं भी कोई मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, गुस्से में नहीं आना है, क्योंकि ख़ास तौर पे स्त्रियों के अंदर ही होता है। स्त्री एकदम से जलन, एक ईर्ष्या, एक अजीब सी ईर्ष्या में आ जाती हैं, क्रोध में आ जाती है, नफ़रत के भाव पैदा हो जाते हैं कि अच्छा, तो उससे क्या होता है, परिवार टूटता, बल्कि परिवार को जोड़ना चाहिए। ये सब बातें मेरे को कैसे मालूम पड़ी, अभी एक क्या कहते हैं, एक मेरे परिवार में एक रिश्तेदार एक आए थे, उनके परिवार में किसी के साथ है, मतलब उनके ससुराल में, तब उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे होता, तब हमारी सबकी आंखें खुली।
तभी मैंने ये वीडियो बनाई, मतलब सभी के लिए कि अच्छा ऐसे भी होता है, चलिए जी अब सबके लिए बनाओ ये चीज़, ठीक है ना, सबको लाभ मिले। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, सब ऐसे लोगों को बहुत गहरी आत्मीयता, स्नेह भाव, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसी प्रकार की छीटा कसी, किसी प्रकार क्या कहते कोई ताना वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मंगल कामना, नमस्कार।